बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैंने जो रेसिपी आप लोगों के लिए रेडी की है वो है सिंधी साग की पली की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले जो हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें है चने का साग और पालक। तो इन दोनों चीज़ों को चुनकर और अच्छी तरह से वॉश करके कट करके हमने रखा हुआ है। तो 1 किलो अगर आप चने का साग लेंगे तो उसमें 1 पाव के बराबर जो है पालक ऐड करेंगे। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों चीज़ों को बारीक कट करके रखा हुआ है और साइड में हमने जो है पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, उबालने के लिए। जब पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तो ये दोनों चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। तो पानी जो है तकरीबन गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पालक और साग को। बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी सिंधी स्टाइल की रेसिपी बनती है और मेरे जो चैनल पर काफ़ी रेसिपी मौजूद है चने के साग की, मटर के साग की और सरसों के साग की। तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसका जो है लिंक ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें ऐड करके हमने इसको ढक दिया। तो ये जब तक कुक होती रहेगी, जब तक ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल गल जाए, तो हम इसको बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। तो बाकी इस रेसिपी में जो चीज़ें शामिल होगी उनमें है ऑयल। तो ऑयल ऐड करेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें बीज वाली और कुटा हुआ धनिया सूखा, और 3-4 हरी मिर्चें ऐड होंगी साबित, और दरमियानी साइज़ के 2 टमाटर ऐड करेंगे इसमें। तो धनिया जो है हमने इसे दरदरा जो है कूट लिया है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है फ्रेश जब हम धनिया कूटते हैं तो। और जो मिर्चें हैं वो भी हम बीज वाली यूज़ करेंगे, इससे खटास सी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा साग में। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है इसकी जो मतलब अहम चीज़ है वो है पत्ते वाली ये लहसुन। इसको भी हमने जो है कूट लिया है, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं साग में ज़रूर ये वाली ऐड करती हूँ क्योंकि मौसम भी होती है साग की और जो है पत्ते वाली वेजिटेबल्स की, तो मैं इसमें पत्ते वाली ही ऐड करती हूँ। तो हम अभी इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, हिलाएंगे जुलाएंगे और 2 चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करेंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, ताकि वो भी इसके साथ ही अच्छी तरह से कुक होते रहें और बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए भी आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक चैनल है नगमा व्लॉग, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें भी मज़े मज़े के व्लॉग्स होते हैं। और इसके अलावा हमारी सिस्टर का चैनल है लाइफ विद मरियम, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ व्लॉग्स वगैरह हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़रूर वॉच करें। तो अभी बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से गल चुकी है। मिट्टी के जो हांडी में बनाने का ये भी होता है कि बहुत ही अच्छे से गल जाती है ये, तो बेहतर है कि मिट्टी के जो बर्तन आप भी इस्तेमाल करें। तो अभी हम इसको हाथ के घोटने से अच्छी तरह से घोट लेंगे, नीचे फर्श पे रख के। अगर आप किसी मशीन की मदद से घोटना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मगर ये हाथ से देसी तरीके से अगर इसे घोटेंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो अभी हम इसको घोटेंगे और मज़ीद जो ड्राई मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, कूट के रखी हुई थी, ये ऐड करेंगे इसमें। इसकी फ्रेश खुशबू बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देगी और खुशबू भी। सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे।
हाफ टेबल स्पून के बराबर था। और टू टेस्ट जो है इस पर जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे जितना हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें बीज वाली, ये इसमें बहुत ही अच्छा खटास वाला टेस्ट देंगी। तो ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, अगर ना हो तो फिर आप पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। जब अच्छी तरह से घोट लें तो इसको फिर थोड़ा सा हम चूल्हे पे रख के और इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, आप चाहे तो मक्खन ऐड कर सकते हैं, मज़ीद टेस्टी बन जाएगी। मगर इस टाइम मेरे पास मक्खन अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें घी ऐड किया। वरना अगर आप मक्खन ऐड करेंगे किसी भी साग में तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी यकीनन। तो ये वाला जो साग है हम खाते हैं चावल की रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है और हम अक्सर बनाते हैं। और मेरे चैनल पर काफ़ी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं साग की, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद सिंधी स्टाइल जो है मैं विंटर की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।